हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट में जिस बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग उन सवालों को एक सही अप्रोच लगाकर अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसको सीखेंगे। एंड मेनली आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि जूलॉजी में जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, तो इन सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपका इवोल्यूशन के चैप्टर से है एंड ये आपका नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है क्लास 12th का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम लोग इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तीन टाइप का ग्राफ बनता है। एक आपका होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये तीनों तरीके का नेचुरल सिलेक्शन हम लोग क्लास 12th के इवोल्यूशन चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। एंड ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का है। इसमें बोला गया है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers approximately 5 ml of oxygen to the tissue under normal condition। तो देखिए ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है एंड ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द हार्ट रेट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली what happens to the cardiac output duration। देखिए कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो कार्डियक साइकिल है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन अगर कम हुआ तभी तो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका होगा डिक्रीजेज, है ना। हार्ट रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन डिक्रीजेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का है। इसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बाई आरबीसी। देखिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये होता है 23%। ठीक है, एंड ये जो 70% है ना, 70% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। एंड बाकी का जो 7% बचा है वो होता है डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा आ रहा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, जो कि गलत है। ये कितना होता है, ये 23% होता है, और बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इवोल्यूशन का है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा गया है। विच फैक्टर्स डिस्टर्ब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। देखिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम रैंडम मैटिंग से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो नॉन रैंडम मैटिंग से डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जीन फ्लो होगा तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। लार्ज पॉपुलेशन साइज से भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होगा। तो इसका आंसर आपका 2 और 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा इसका आंसर। दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का है, क्लास 11th का।
इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इफ एन एथलीट हैज़ अ हार्ट रेट गिवन है 100 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है 50 ml, व्हाट इज देयर कार्डियक आउटपुट। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है कितना 50 ml एंड हमारा हार्ट रेट गिवन है 100 बीट्स पर मिनट। तो इसको अगर आप करेंगे कैलकुलेट तो ये आपका 5000 ml आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है, ये भी आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से है, कार्डियक साइकिल से। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, ये पर मिनट नहीं होता है, ये होता है पर सेकेंड। जैसे एक बार जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड को वो पंप किया, ठीक है, तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड को वो पंप किया, उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पर मिनट लिखा है ये रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन गलत है, देखिए क्या है, टाइडल वॉल्यूम का 500 ml बिल्कुल सही बात है। रेसिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 से 1200 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी बोल रहा है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए वाइटल कैपेसिटी में हम लोग कभी भी रेसिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा। बाकी आपका ये बिल्कुल ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन चैप्टर से हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछा गया है। क्या बोल रहा है, इन अ पॉपुलेशन इन हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील गिवन है 0.4। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। आपको ना पी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल आपको निकालना है, क्यू गिवन है। देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। तो P यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 और 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6। तो P स्क्वायर कैसे निकलेगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर। तो अगर आप 0.6 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। P स्क्वायर हमको निकालना था और ये निकल चुका है। देखिए हार्डी-विनबर्ग में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका दो ही फॉर्मूला है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 और एक फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P स्क्वायर क्या है, 2PQ क्या है, Q स्क्वायर क्या है, ये आपको बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस गिवन को ही यूज करके हम लोग अपना आंसर तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है हमसे, विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना, आपको इनकरेक्ट बताना है। देखिए क्या लिखा है, फॉसिल रिमेन इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। बिल्कुल सही बात है, सेडिमेंट्री लेयर में ही हमको फॉसिल्स मिलता है, वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में प्रेजेंट था, एग्जिस्ट करता था, वो बताता है। मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डार्विन फिंचेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए डार्विन फिंचेस आपका रिप्रेजेंट करता है कि किसमें हम लोग पढ़े डार्विन फिंचेस का, एडप्टिव रेडिएशन में। एंड ये जो एडप्टिव रेडिएशन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एडप्टिव डाइवर्जेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडप्टिव डाइवर्जेंस को, मतलब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि डार्विन फिंचेस आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात है, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड फर्स्ट लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो बीच में 500 मिलियन ईयर्स का गैप है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन है, बस आपका सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहां पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है।
करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, HIV एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही बात है। कॉमन कोल्ड इज अ फंगल डिजीज, नहीं, कॉमन कोल्ड आपका वायरल डिजीज होता है, ठीक है, राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, ये वायरल डिजीज है। तो ये जो मेरा बी स्टेटमेंट है ये गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी में खुद से एंटीबॉडी बन रहा होता है, तो टाइम लगता है बनने में, तो स्लो होता है ये। एलर्जीज इन्वॉल्व IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी, देखिए बिल्कुल सही बात है, एलर्जी के केस में IgE एंटीबॉडी बनता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो NCERT बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, A, C एंड D, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड अ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या है आपका, मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोल रहे हैं। इज द न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, बिल्कुल सही बात है, मोटर न्यूरॉन और जो भी मसल्स है उसके बीच में न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन बनता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। पाइवॉट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, पाइवॉट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। नी जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नहीं, नी जॉइंट जो होता है ये आपका हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। हमको इसमें करेक्ट बताना है, यहाँ पे A, B एंड C स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लास्ट वाला गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, देखिए बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है और वो हमेशा डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा, तो प्रोटीन्स हमेशा क्या होगा, हेट्रोपॉलीमर होगा, बिल्कुल सही बात है। In a nucleic acid, a phosphate moiety links the 3' carbon of one sugar of one nucleotide to the 5' carbon of the sugar of succeeding nucleotide, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, न्यूक्लिक एसिड में बिल्कुल ऐसे ही होता है। द टर्न इन अ BDNA इज 36 डिग्री, ठीक है, जो BDNA होता है ना उसमें जो टर्न है वो इतना ही होता है। एंजाइम इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए एंजाइम क्या होता है ना, वो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंजाइम के मैकेनिज्म जो है काम करने का वो यही है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो D ओनली, ठीक है, D सिर्फ यहाँ गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, क्लास 11th का, आपको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नेरिस इज एन एक्वेटिक एनालिड एंड इज डायोसियस, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो नेरिस है वो एक्वेटिक एनालिड है और डायोसियस होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकिनोडर्म्स, बिल्कुल सही बात है, एकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसका एक फंडामेंटल फीचर्स होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स आर इंडो पैरासाइट ऑन सम फिशेस, देखिए इंडो पैरासाइट नहीं होता, एक्टो पैरासाइट होता है, नॉट इंडो, एक्टो पैरासाइट होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। मैमल्स पोजेस मैमरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, यहां पर A, B एंड D आपका करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगेन आपका इवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट बात करें, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि उसका ऑरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो आप देखिए बटरफ्लाई आपका इंसेक्ट्स है और बर्ड्स आपका आ गया एवीज में, ठीक है, तो दोनों का ऑरिजिन तो अलग है बट दोनों में विंग्स का काम क्या है, फ्लाइंग करना, तो दोनों में फंक्शन सेम आ रहा है, तो ये बिल्कुल एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन लार्ज पॉपुलेशन, नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन स्मॉल पॉपुलेशन, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा गलत है। ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्टेड इन अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है, ईस्ट अफ्रीका में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था। तो A, B एंड D यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, C गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
लिखा है बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू ऑल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए आपको पता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, तो सारे स्पीसीज को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, या रेसिस्टेंट नहीं लाएगा सारे स्पीसीज के लिए, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम रोजी था। GEAC मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी है यही डिसीजन लेता है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के लिए। इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो ए है सिर्फ वही हमारा गलत है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, बिल्कुल सही बात है। हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन बनाए थे फर्स्ट RDNA साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड का यूज करके। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इनटू द होस्ट, तो ये भी मेरा करेक्ट है। माइक्रो इंजेक्शन इज यूज टू इंजेक्ट RDNA डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, बिल्कुल NCERT में गिवन है, यही सही स्टेटमेंट है। काइटिनेज इज यूज टू ब्रेक ओपन बैक्टीरियल सेल, नहीं, काइटिनेज जो होता है ना ये आपका फंगल सेल को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, क्योंकि फंगस का जो मेम्ब्रेन है वो काइटिन का बना होता है, सेल वॉल, फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको काइटिनेज का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ डी रॉन्ग है, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। कॉन्डोम्स आर बैरियर्स दैट प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द सर्विस, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड्स फॉर फीमेल, देखिए फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है, वैसेक्टोमी आपका मेल के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, बिल्कुल सही बात है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, बिल्कुल सही बात है। oogenesis इज कंप्लीटेड इन अ ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा ना, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। LH सर्ग इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, बिल्कुल सही बात है, LH सर्ग के कारण ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो A, B एंड D है। देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा है टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय वायरस, देखिए टाइफॉइड आपका बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, ये वायरस से कॉज नहीं होता, तो ये आपका गलत है। इंटरफेरोन्स प्रोटेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हैं कि जो इंटरफेरोन्स है साइटोकाइन बैरियर के अंदर आता है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल के इन्फेक्शन से बचाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर सोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटास्टेसिस, बिल्कुल सही बात है, ट्यूमर देखिए दो टाइप का है, बेनिग्न एंड मैलिग्नांट, और जो मैलिग्नांट होता है वही मेटास्टेसिस शो करता है। डी में लिखा है हीरोइन इज अ CNS स्टिमुलेंट, देखिए बिल्कुल गलत बात है, ये जो हीरोइन होता है ना ये CNS डिप्रेसेंट होता है, स्टिमुलेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा A और D गलत है, हमको इनकरेक्ट बताना है, A एंड D आर इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखिए वैसोप्रेसिन वहाँ सिंथेसाइज नहीं होता, वहाँ स्टोर होता है, ठीक है, और वहाँ से रिलीज होता है, वो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। कॉर्टिजोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, बिल्कुल सही बात है ना। A, C एंड D आर करेक्ट, A, C एंड D आर करेक्ट, B गलत है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। बिल्कुल सही बात है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपका सीएनएस में, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपका कहाँ प्रेजेंट रहेगा? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। सही बात है। द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू द फोर ब्रेन, नहीं, ये मिड ब्रेन से पास करता है। ठीक है, ये फोर ब्रेन से पास नहीं करता है, मिड ब्रेन से करता है। तो ये मेरा गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। द इनर ईयर कंटेन्स द ऑर्गेन ऑफ कॉटी, बिल्कुल सही बात है। इनर ईयर में ऑर्गेन्स ऑफ कॉटी होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। हमारे में केमिकल साइनेप्स होता है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन है? बी ओनली, बी गलत है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, देखिए हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एट्थ नाइन है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए यहाँ लिखा है द एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स। देखिए वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स का मतलब होता है ट्रू रिब्स, और ये ट्रू रिब्स कौन होता है? ये स्टार्टिंग का 1 to 7th पेयर्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। बट ये 8, 9 और 10 है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन रेड मसल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉजेज गाउट, ये भी बिल्कुल सही है। टिटानी इज कॉज्ड बाय हाई कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड, नहीं हाई नहीं होता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी एंड सी ओनली करेक्ट है, ए और डी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला क्या लिखा है? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। द डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस, बिल्कुल सही बात है। डीसीटी में H+ और K+ का सिक्रीशन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी, देखिए ये पीसीटी में नहीं होता है, ये डीसीटी में होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हो, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, पीसीटी में नहीं होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज अ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट जो है मेरा गलत है, तो यहाँ सी एंड डी है वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल, बिल्कुल सही बात है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो मोनोसाइट्स होता है, ये फैगोसाइटिक सेल्स होता है। पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप हैज ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी, देखिए अगर ओ ब्लड ग्रुप है ना तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ओ का मतलब 0 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे, अल्फाबेट को ले रहे, इसलिए 0 को ओ बोल देते हैं। अदरवाइज ये गलत स्टेटमेंट है, उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, बिल्कुल सही बात है। कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड ही होता है। हार्ट फेलियर इज सेम एज कार्डियक अरेस्ट, देखिए हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग मतलब सब डिफरेंस होता है। या हार्ट फेलियर इज नॉट सिमिलर टू कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपका ए एंड सी आ जाएगा, ए एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखिए क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml इन अ हेल्दी मैन, बिल्कुल सही बात है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml ही होता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। इन द एल्व्यूलाई हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। हाई PO2 होगा तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अस्थमा इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय स्टोन ब्रेकिंग, देखिए अस्थमा आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, अस्थमा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता है, इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हम लोग को, तो ये डी ओनली हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखा है? ग्लाइकोजेन इज अ होमोपॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, देखिए ये जो ग्लाइकोजेन है ना ये होमोपॉलीमर होता है, ग्लूकोज यूनिट का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, देखिए फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल होता है, लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है।
इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन, बिल्कुल सही बात है, आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। लो टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई लो हीट। देखिए लो टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उसको प्रिजर्व करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो इनएक्टिव हो जाता है, और हाई टेम्परेचर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए टाइट जंक्शन है ना, वो बिल्कुल कम्युनिकेट करने में हेल्प नहीं करता है। स्मूथ मसल फाइबर आर फ्यूजी फॉर्म इन शेप, बिल्कुल सही बात है, स्मूथ मसल फाइबर आपका फ्यूजी फॉर्म शेप का होता है, इस तरीके का। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। लिगामेंट्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, लिगामेंट आपका बोन टू बोन को अटैच करता है ना, तो ए एंड डी आर इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इन टिनोफोर डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, बिल्कुल सही बात है, टिनोफोर में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है, राउंड वॉर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। इन एस्के हेलमिंथस द एलिमेंट्री कनाल इज इनकम्प्लीट, ये गलत है, इसमें कंप्लीट टाइप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट टाइप, ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन है हमारा, ए, बी एंड सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म अल्टीमेटली रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ। ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे ये गलत आ जा रहा है, तो ए जो है वो हमारा गलत है। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। होमोलोगस ऑर्गन आर ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या, कॉमन एंसेस्ट्री है ना, एंसेस्टर सेम है, मतलब ऑरिजिन सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट कर रहा है क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रह रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point is called adaptive radiation, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस while Darwinian variations are small and direction, बिल्कुल सही बात है, ये डायरेक्टली आप डार्विन के थ्योरी में और म्यूटेशन के थ्योरी में ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, है ना। बी, सी एंड डी आर करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बीटी टॉक्सिन इज एन इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, बीटी टॉक्सिन आपका इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडीए डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक नॉट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आरएनए इंटरफेरेंस एज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट रहता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसजेनिक माइस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए, तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए क्या लिखा है इधर, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव फार्दर फ्रॉम द वेल, बिल्कुल सही बात है, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया हैज़ एन इंसर्ट। देखिए अगर प्लाज्मिड में इंसर्ट है मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और जो रिकॉम्बिनेंट होता है ना वो हमेशा वाइट कलर का कॉलोनी देता है, ब्लू कलर का कॉलोनी नहीं देता है। ब्लू कलर का कॉलोनी कौन देता है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग बोलते हैं, वो आपका ब्लू कलर का कॉलोनी देता है, और जो वाइट कलर का कॉलोनी आता है वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से आता है। तो अगर मान लीजिए इंसर्ट चला गया, प्लाज्मिड है उसमें कोई फॉरेन डीएनए चला गया,
तो वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाइट कलर का कॉलोनी देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। टैक पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो आपका टैक पॉलीमरेज होता है ना, इसी की वजह से तो पीसीआर जो है वो पॉसिबल हो पाया है, तो ये भी मेरा सही है। इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट, नहीं इल्यूशन आपका जॉइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट का प्रोसेस नहीं है। इल्यूशन तो वो प्रोसेस है ना कि हम लोग जो एग्रोस जेल है वहाँ से जो मेरा सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको वहाँ से निकालते हैं, जेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड इल्यूशन, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो बी एंड डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, एमटीपी वॉज लीगलाइज इन इंडिया इन 1972 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइडल, सहेली जो होता है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है। लिप्स लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड, बिल्कुल सही बात है, लिप्स लूप है वो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। मल्टी लोड 375 इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएज, ये जो मल्टी लोड 375 है ना ये कॉपर रिलीजिंग होता है, नॉट हार्मोन रिलीजिंग, तो ये भी मेरा गलत है। ए एंड सी आर करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis विच इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। The first movement of fetus and appearance of hair on head are usually observed during third month, देखिए फिफ्थ मंथ में होता है, फर्स्ट मूवमेंट जो होता है वो फिफ्थ मंथ में होता है, तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये सी गलत आ रहा है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है ना, तो सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी फंक्शन, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड है तो जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे प्रेजेंट है ऑस्मो रिसेप्टर, वो एडीएच को नहीं निकालेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को नहीं निकालेगा, मतलब वो क्या है, वो स्विच ऑफ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, नहीं ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये आपका क्या होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत आ रहा है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं। हैनले लूप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन है आपका, ए सी एंड डी, बी गलत है। देखिए यहाँ क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये बिल्कुल गलत है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर नहीं होता है, ये पॉन्स में होता है, ठीक है। अबाउट 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड, बिल्कुल सही बात है, 3% जो होता है आपका डिजोल्व स्टेट में होता है, 97% आरबीसी से बाउंड स्टेट में होता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई, बिल्कुल सही बात है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन है, बी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमको। देखिए क्या लिखा है, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर, बिल्कुल सही बात है। काइटीन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, बिल्कुल करेक्ट है। सिस्टमैटिक नेम ऑफ एनी एंजाइम एंड्स विद द सफिक्स ASC, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम ASC से एंड होता है। एवरी कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन मोइटी दैट मेक्स द एपो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो हॉलो एंजाइम होता है ना वो कैसे बनता है, वो हॉलो एंजाइम बनता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से, एपो एंजाइम
प्लस को एंजाइम से। अब ये जो आपका को एंजाइम है, ठीक है, को फैक्टर या को एंजाइम बोल रही है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंड ये बहुत ज़रूरी होता है एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सारा करेक्ट है ना, कोई गलत नहीं है, नॉन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आएगा। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल सिक्रीट स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजिन और इलास्टिन। देखिए सारा कनेक्टिव टिश्यू कोलेजिन और इलास्टिन सिक्रीट नहीं करता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा गलत है। बोनी फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हार्ट विथ 2 चैम्बर, बिल्कुल सही बात है। इन अर्थवॉर्म द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट कॉल्ड मेटामियर, बिल्कुल सही बात है। एनालिड यानी अर्थवॉर्म, उसमें प्रेजेंट होता है मेटामेरिज्म। स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, सही है। एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन सा है? बी सी डी, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन इज फॉल्स, है ना, इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस चार्ल्स डार्विन, देखिए बिल्कुल सही बात है। थॉमस मैल्थस किताब लिखे थे एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और चार्ल्स डार्विन ने उसी बुक को पढ़ के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, फिर अपना किताब लिख दी ऑन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये तो सही है। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, सही बात है। बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सही बात है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, बिल्कुल सही बात है। 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था, प्रोकैरियोट्स आया था। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू फिजिकल, नहीं वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का बात किया था ना, ये गलत स्टेटमेंट है। डार्विन किसका बात किया था? डार्विन बात किया था रिप्रोडक्टिव फिटनेस का, फिजिकल स्ट्रेंथ का बात नहीं किया था, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब देखिए 40 नंबर में क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है, ये गलत है। द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म पोजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, इसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं, ये गलत है। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस लूटियम, नॉट कैलोजम, लूटियम, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? रिगार्डिंग द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डीएनए इज पॉजिटिव, देखिए यही तो इनकरेक्ट है ना, डीएनए तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही होगा। आप लोग एक बार रीड करके देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म caused by the deficiency of iodine। यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, लेकिन ये जो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है ना, ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस होता है, तो ये तो मेरा गलत है। ग्लूकागॉन इज अ हाइपोग्लाइस्मिक, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो ये भी हाइपरग्लाइस्मिक होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सी के cholecystokinin acts on both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively, बिल्कुल सही बात है। ये आप पढ़ेंगे ना केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो इसमें लिखा हुआ ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर का है ये। द हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड होगा, ठीक है, तो ये भी मेरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन किडनी, देखिए ह्यूमन किडनी के रिगार्डिंग कौन गलत है, हमको वो बताना है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रिनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी, बिल्कुल सही बात है। द मैल्फिगियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, बिल्कुल सही बात है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, असेंडिंग लिम्ब जो होता है ना वो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बट इम्परमिएबल टू वाटर होता है असेंडिंग लिम्ब, और डिसेंडिंग लिम्ब में इसका उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब आपका क्या हो जाता है?
डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है आपका परमिएबल टू वाटर है। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में लिखा हुआ है, असेंडिंग के बारे में नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, यही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे हमको बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। The atrium and ventricle of same side are separated by thick muscular wall called interventricular septum. Interventricular septum, आप सोचिए एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होना चाहिए ना, तो ये तो गलत है मेरा। सीरम इज प्लाज्मा इंक्लूडिंग द क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी गलत है। द एसे नोड इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एसे नोड कहाँ प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ये भी स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, ठीक है। 44 नंबर में ये भी जो स्टेटमेंट है गलत है। जो एसे नोड होता है वो राइट एट्रियम के राइट वॉल में होता है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए ये बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमको फॉल्स बताना है, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर इन मेडुला रीजन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये मेडुला रीजन में आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। यही स्टेटमेंट मेरा गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, सारा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, ठीक है, क्योंकि मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आर्किडोनिक एसिड है 16 कार्बन एटम्स, नहीं इसमें 16 कार्बन एटम नहीं होता है। इन अ पॉलीपेप्टाइड द लास्ट अमीनो एसिड इज सी टर्म, बिल्कुल सही बात है, लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। को फैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। बी डीएनए 3.4 नैनोमीटर नहीं 34 नैनोमीटर होता है, ये भी गलत है। Which of the following statement is incorrect regarding animal tissue? In all connective tissue except blood, the cell secrete fibers of structural protein called collagen and elastin. ये बिल्कुल सही बात है। Smooth muscle fiber are fusiform, involuntary and do not show striations. ये भी सही है। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers that are oriented parallel to each other. नहीं parallel अगर होगा तो रेगुलर बन जाएगा ना, ये मेरा गलत स्टेटमेंट है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पैरेलल होता तो वो रेगुलर होता, ठीक है। तो ये डेंस इरेगुलर में ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हमको बताना है, तो इनकरेक्ट आपका सी ऑप्शन है। इंटरकैलेटेड डिस्क और कम्युनिकेशन जंक्शन फाउंड ओनली इन कार्डियक मसल टिश्यू, ये गलत, ये भी सही है। जो कार्डियक मसल है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप लोग इसमें इस सेशन को देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर टुडे एग्जामिनेशन। आज 3 मई है, आज आपका नीट का एग्ज़ाम है। एकदम कॉन्फिडेंट होकर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। जितना पढ़े हैं एनसीईआरटी नोट्स, आपके टीचर जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।